जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। ओ धन्यवाद, हमारे पिता मैं हाथ उठाता हूँ, आराधना स्तुति में। कोई खुदा ना आपसा, आपने बहुत सामर्थी, राजा यीशु आराधना करूँगा। हमारे पिता मैं हाथ उठाता हूँ, आराधना स्तुति में। कोई खुदा ना आपसा, आपने बहुत सामर्थी, राजा यीशु आराधना करूँगा।
परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो, इसका अभ्यास करो। ये उस तरीके से जब मैं लोगों को पैसे के विषय में सिखाता हूं, मैं लोगों को बताता हूं आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि आप पैसे का खेल खेल सकते हैं। ये बहुत सरल सा काम है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा धन लेकर शुरुआत करो, देखिए ये कैसे कार्य करता है, क्योंकि ये कार्य करता है। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत सरल सिद्धांत। ये एक आत्मिक पैसे का खेल है। परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ भाग कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। सरल है। तो मैं पैसे को लूंगा, मैं दूंगा। ये शायद छोटा सा पैसा हो, पर मैं इस छोटे से पैसे को बढ़ता हुआ देख सकता हूं। क्या आप इसे समझे? अब उस समझ के साथ मैं एक व्यक्ति जो गरीब है उसको आर्थिक रूप से बढ़ा सकता हूं जब तक वो अमीर ना हो जाए। क्या आप इसे समझे? ये बहुत सरल सी बात है, इसे सीख लीजिए। सुनिए, परमेश्वर का वचन हमारे करने के लिए है, यह अभ्यास के लिए है। आप इसे करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। और ये समय प्रार्थना का है, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, प्रार्थना करिए, तैयार हो जाइए, अपने आप को तैयार करिए परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करने के लिए। रिप्रोस अंक लिब्र असुर कोश ईर लेब्र बहासु के इंग्र ले ग्रुदोंदरी गसीदरा Limamang cruz a lebraba a libros quebronderi gazia la man cruz a caluza mi brabalege brolosha carabande le brambra lebraba lebrobosha angrele angli goes ande ligos akirolo monderigas alcos ibra alos alosha kidere bonderi gazidara libabosha akesh poros antara। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर आपके महान वचनों के लिए। ये वचन वो है परमेश्वर जिन्होंने हमारी आंखें सच के लिए खोल दी है परमेश्वर, ताकि हम उन चीज़ों को देख पाए जो परमेश्वर का आत्मा हमें दिखाना चाहता है। आप परमेश्वर वो चीज़ें जो मनुष्य नहीं देख सकता, साधारण मनुष्य नहीं देख सकता, परमेश्वर आपने हमें अपने आत्मा के द्वारा उन चीज़ों को दिखाया, अपने वचनों के द्वारा उन चीज़ों को हमें दिखाया है। आप परमेश्वर जैसे हमें अपने विश्व में जा रहे हैं परमेश्वर, ये प्रकाश विश्व के हर व्यक्ति तक हम पहुंचा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। विशेष रूप से हर टीनेजर, हर यूथ तक इस संदेश को लेकर जा पा रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम कहते हैं हमारे मस्तिष्क और आत्मा खुले हैं आपके वचनों के द्वारा सुनने और ग्रहण करने के लिए। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जहां कहीं भी आप अब बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। आज का संदेश बहुत सुंदर है और आज का संदेश का टाइटल है कंटेंडिंग फॉर लॉस्ट सोल्स, भटके हुए आत्माओं के लिए लड़ाई लड़ना। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर भटके हुए आत्मा कौन है? वो जो यीशु मसीह को नहीं जानते। मत सोचिए कि एक आदमी जो दुष्ट है, बुरा है, उसी की वही है जो भटका हुआ है। नहीं, एक अच्छा आदमी, भला आदमी भी भटका हुआ है, क्योंकि उसे यीशु मसीह के बारे में नहीं पता। क्योंकि एक ही तरीका है परमेश्वर तक पहुंचने का, वो है यीशु मसीह। क्योंकि हमें पता है कि रैप्चर बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह अपनी देह को, कलीसिया को अपने पास बुलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति, चाहे वो भला हो या बुरा हो, उसे यीशु मसीह के बारे में पता होना चाहिए। यही कारण है कि हमें उनके लिए एक लड़ाई लड़नी है। आप कहेंगे लड़ाई, अच्छा चलिए पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि लड़ाई क्यों है, ये किस बात की लड़ाई है। क्या जब हम लड़ाई की बात करते हैं, हमें लोगों से लड़ना है, हमें गली में जाके लड़ना है, किसके साथ हमें लड़ना है? चलिए पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय 3 और 4 वचन लिखा है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो आप देख रहे हैं कि क्यों लोगों के पास सुसमाचार नहीं है।
क्यों कभी कभी लोगों के पास सुसमाचार पे विश्वास करने में परेशानी होती है? क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान वो है जिसने उनकी बुद्धि और उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि वो परमेश्वर के इस प्रकाश को, प्रभु यीशु मसीह के इस प्रकाश को ना देख सके, सुसमाचार के प्रकाश को ना देख सके। हालेलुया। यही कारण है कि हम हर जगह सुसमाचार प्रचार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको पता चल जाएगा कि एक शत्रु है, विश्व में एक शत्रु है जिसका नाम है शैतान, जिसका काम ही है कि लोगों को सुसमाचार से दूर रखना। प्रेज द लॉर्ड। जब आत्माओं की बात आती है तो हमें याद रखना पड़ेगा कि एक शत्रु है जिसका नाम शैतान है। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान का काम है कि लोग सुसमाचार से दूर रहें, सुसमाचार के सुनने से दूर रहें। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है, बाइबल कहती है कि शैतान ने यही किया। उसने क्या कर दिया? उन अविश्वासियों के लोगों की आंखों पर क्या कर दिया? पट्टी बांध दी, पर्दा डाल दिया, ताकि वो सुसमाचार को ना देख पाए, ताकि वो प्रकाश को ना देख पाए, ताकि वो अंधकार में ही रहे। और जब वो अंधकार में है तो शैतान उनके जीवन के साथ कुछ भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण लोगों के जीवन में परेशानियां हैं, वो यातनाओं में जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। शैतान किसी से प्रेम नहीं करता। मत सोचिए कि वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, शैतान उनसे प्रेम करता। नहीं, शैतान उनसे भी उतनी ही नफरत करता है, क्योंकि शैतान किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकता। तो मत किसी को बताने दीजिए आपको कि वो शैतान अच्छा व्यक्ति है, शैतान तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारा भला चाहता है। क्योंकि दुनिया में आजकल लोग ऐसा कह रहे हैं। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि लूसीफर अच्छा है, डेविल अच्छा है, शैतान अच्छा है, और वो अपने आप को डेविल कहलाने में अच्छा महसूस करते हैं। वो उनके ग्रुप का नाम है वो डेड डेविल, उनके ग्रुप का नाम है ऐसा ही सब है, राइट। और वो उनको मजा आता है। उनके कपड़े, उनके उनके ज्वेलरी पहनते हैं आजकल जवान टीनेजर्स, और वो सारी चीजों में वो शैतानिज्म दिखता है, शैतानी चीजें दिखती है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो फैशन नहीं है। शैतान ने क्या कर दिया? उनके आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया है। अब उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। प्रेज द लॉर्ड। और यही कारण है पास्टर ने हमें कहा कि एक लड़ाई है जो हमें लड़नी है इन आत्माओं के लिए। मत सोचिए कि अगर आपने उन्हें केवल यीशु मसीह के बारे में बता दिया तो काम हो गया। नहीं 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 नहीं, वो यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे, शायद विश्वास भी ना करें। हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर उन्होंने विश्वास कर दिया तो शैतान दोबारा आ जाएगा उन्हें रोकने के लिए कि अब वो आगे ना बढ़ सके, अपने विश्वास में आगे ना बढ़ जाए, अपने मसीह उन्नति में आगे ना बढ़ जाए, अपने जीवन में आगे ना बढ़ जाए, वचन में शैतान लगातार उनके पीछे पड़ा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि जब आत्माओं की बात आती है, आत्माओं को जीतने का मतलब उन्हें केवल यीशु मसीह के बारे में बताना नहीं है, केवल उनकी उद्धार की प्रार्थना कराना नहीं है। आत्माएं जीतने का मतलब है कि उन्हें तब तक बढ़ाते रहना जब तक मसीह उनके अंदर परिपक्व ना हो जाए। हालेलुया। जब तक उनका दिमाग, उनके विचार, उनकी आत्मा हर जगह प्रभु यीशु मसीह ना हो, वो दूसरा और कुछ सोच ही ना पाए प्रभु यीशु मसीह के अलावा, तब तक हमें उनके लिए लड़ाई लड़ते रहना है। हालेलुया। और हम कैसे लड़ाई लड़ते हैं? हम अपनी लड़ाई प्रार्थनाओं से लड़ते हैं। आप, मुझे और आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी, ऐसी प्रार्थनाएं जिसको हम कहते हैं जुझारू प्रार्थनाएं। इन जुझारू प्रार्थनाओं के द्वारा हम उनको शैतान से बचा के रखें, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। हमारी प्रार्थना ही है जो शैतान को रोक सकती है। अगर हम प्रार्थना करना बंद कर दे तो शैतान का बस चले, पूरी दुनिया का विनाश कर दे, पूरी दुनिया को। आप सोचिए शैतान की क्या योजना थी जिसने कोविड के समय उन लोगों को उत्साहित किया दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को मार डालने के लिए, वैक्सीन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा। हालेलुया। शैतान की यही योजना है। शैतान किसी को बचाना नहीं चाहता, वो चाहता ही है कि लोग मर जाएं, वो चाहता ही है कि लोगों का विनाश हो जाए, क्योंकि उसका नेचर ही विनाश है। उसको चोर कहा गया। बाइबल में क्या लिखा है कि वो एक चोर है जो चोरी करने और मार डालने के लिए ही आता है। तो किसी का वो भला नहीं चाहता, ना वो किसी से प्रेम करता है। हालेलुया। तो हमारी लड़ाई लगातार चलती रहेगी। शैतान के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, शैतान तो हारा हुआ है, क्यों हम उससे लड़े? प्रेज द लॉर्ड। हमारी लड़ाई है कि ये शैतान इन आत्माओं को लेना जा सके। शैतान को हमें हराना नहीं है, वो तो हारा हुआ है। पर हमारी लड़ाई है कि हम इन आत्माओं को बचा के रखे शैतान से।
अगर हम प्रार्थना करेंगे, हमारी लड़ाई में हम इन आत्माओं के लिए लड़ते रहेंगे, शैतान इनको ले नहीं जा पाएगा। हालेलुया। शैतान उनको अपने छलावे में फंसा नहीं पाएगा, शैतान उनको अपने धोखे में फंसा नहीं पाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे होंगे? प्रार्थना कर रहे होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको लगातार प्रार्थना में लड़ाई लड़ते, पौलुस ने इसको कहा एक अच्छी लड़ाई। हालेलुया, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, एक अच्छी लड़ाई की अच्छी कुश्ती लड़। प्रेज द लॉर्ड, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़। किस चीज के लिए विश्वास? हमें किस चीज के लिए विश्वास लड़ाना है? इन लोगों के लिए जिनको हमने सुसमाचार प्रचार किया है, हम लगातार उनके लिए लड़ते रहते हैं प्रार्थना में कि परमेश्वर, जिन्होंने सुसमाचार ग्रहण किया है, वो लगातार मसीह यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार उनके जीवन में उनके अंदर मसीह परिपक्व हो रहा है, उनके अंदर मसीह का रूप पूरी तरीके से बनता जा रहा है, वो पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ एक हो रहे हैं। अब लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। इसको हम कहते हैं आत्माओं के लिए लड़ाई। प्रेज द लॉर्ड, आत्माओं के लिए लड़ाई, आत्माओं के लिए लड़ाई, और ये प्रार्थना से होगी। मैं और आप गली में जाके लड़ने वाले नहीं हैं। शैतान आपको गलियों में नहीं मिलेगा लड़ते हुए। हालेलुया, वो आपको आत्मा के स्तर में मिलेगा, और आपको उसे आत्मा के स्तर में रोकना है आगे बढ़ने से। हालेलुया, बाइबल कहती है शैतान का सामना करो। उससे लड़ने के लिए, उसे हराने के लिए नहीं कहा गया, कहा गया शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक हारा हुआ व्यक्ति यही है। हारा हुआ व्यक्ति तभी तक अपनी ताकत दिखा सकता है जब तक जो जीता हुआ है वो ना आ जाए। हालेलुया, सोचिए ना, वो तब तक ही अपनी दादागिरी करेगा, तब तक ही अपनी ताकत दिखाता रहेगा जब तक उसे दबाने वाला, उसे हराने वाला ना आ जाए। जिसको उसने हरा दिया, जब वो दिख जाएगा वो भाग जाएगा। तभी बाइबल कहती है शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? प्रार्थनाओं के द्वारा शैतान को रोकते हैं, उन आत्माओं को। सोचिए, अगर आप स्कूल में है, आप कॉलेज में है, आप कहीं पर भी है, आपके सोसाइटी में आपके दोस्त हैं, आपने उन्हें सुसमाचार सुनाया, अब क्या वो मसीह जीवन जी रहे? नहीं जी रहे। आपको उनके लिए ऐसी प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको लगातार आंसुओं के साथ उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी कि नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर, शैतान उनके जीवन को नहीं छीन के जा सकता। हालेलुया, ये मध्यस्थता है जो हमें करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, गलातियों का पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 19वां वचन, गलातियों 4:19। और देखिए पौलुस कितनी सुंदर तरीके से बताता है कि वो क्या करता है, और उससे हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है। गलातियों 4:19, उसने कहा, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। हालेलुया। देखा, मैंने आपसे कहा ना, हमें तब तक उनके लिए प्रार्थना करती है तब तक उनके अंदर मसीह का रूप ना बन जाए। उसने कहा, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। इंग्लिश में लिखा है, आई ट्रैवल इन बर्थ अगेन, यानी कि जो प्रसव पीड़ा के समय, एक बच्चा पैदा करने के समय जो महिला को पीड़ा होती है, वो कह रहा है कि मैं अपनी प्रार्थना में इसी तरीके से पीड़ा लेता हूं, उसी तरीके से मैं अपने आप को सहन करता हूं, उसी तरीके से मैं पीड़ा में जाता हूं, मैं उस तरीके से मेरी आत्मा उस तरीके से करहा रही है उन आत्माओं के लिए कि वो बची रहे, वो विश्व में वापस ना चली जाए, विश्व के छलावे से ना फंस जाए। वाह, पौलुस बता रहा है हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, यानी कि आपकी प्रार्थनाएं इस दिशा में होनी चाहिए जहां पे आप कहते हैं कि आप उत्साहित होके जुझारू रूप से प्रार्थना करते हैं, और आप कहते हैं कि ओ, जिन आत्माओं को मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया है, जिनको मैंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है, जिन्होंने नया जन्म पाया है, आप प्रार्थना करते हैं कि उनकी मसीह वृद्धि और उनके मसीह उन्नति के बीच में शैतान की कोई भी सामर्थ नहीं आ पाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आप लगातार घोषणा करते हैं कि वो लगातार मसीह और पवित्र आत्मा की ज्ञान में और पवित्र आत्मा की पहचान में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पहचान में लगातार बढ़ते जाएंगे, आत्मा के साथ वो लगातार बढ़ते जाएंगे। आप ये प्रार्थनाएं करते हैं उनके लिए, और जब आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, इसे कहते हैं लड़ाई। क्या कहा मैंने? पहले क्या करते हैं? हम कहते हैं कि उनके मसीह वृद्धि और मसीह उन्नति के रास्ते में आने वाले शैतान की हर सामर्थ को और प्रभाव को हम काटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फिर आप कहते हैं कि उनके अंदर मसीह परिपक्व हो रहा है। फिर आप कहते हैं वो आत्मा में लगातार बढ़ते जाते हैं, वो मसीह यीशु
प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और प्रभु यीशु मसीह की पहचान में लगातार बढ़ते जाते हैं। और आप ये प्रार्थना करते हैं उन आत्माओं के लिए जिनको आपने जीता है। जब आप ये प्रार्थनाएं करेंगे, देखिए वो आपको ढूंढते हुए आएंगे, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको आपने सुसमाचार सुनाया, वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, वो आपके साथ बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, कुलुस्सियों का 4 अध्याय 12वां वचन। मुझे विश्वास है आप इन वचनों को भी लिख रहे हैं। कुलुस्सियों 4:12। और यीशु जो युस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल यही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे। ओके, हिंदी बराबर नहीं तो फिर से एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूं। उसने कहा, एपाफ्रस who is one of you, a servant of Christ, I salute you, always laboring fervently for you in prayer, that ye may stand perfect and complete in the will of God। वो कहता है कि एपाफ्रस, तुम मसीह के सेवक हो, मैं तुम्हारे लिए लगातार जुझारू रूप से प्रार्थना की पीड़ा सहनता रहता हूं। देखिए पौलुस के शब्द, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए लगातार प्रार्थना में जुझारू रूप से पीड़ा सहन करता हूं, ताकि तुम हर परिस्थिति में खड़े रह सको और परमेश्वर की सारी इच्छा पूरी कर सको। हालेलुया, वाह। यानी कि पौलुस दिखा रहा है मुझे प्रार्थना कैसे करनी है, एक मसीह की तरह। हालेलुया, ये एक लड़ाई है। इंग्लिश में लिखा है वॉरफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि मैं आपको और समझा सकूं कि ये लड़ाई कैसी है। ये लड़ाई कोई गली की लड़ाई नहीं है जहां पे आप शब्दों से लड़ाई लड़ते हैं। लोग लड़ते हैं, गली में लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं और रास्ते पे लड़ाई लड़ते हैं। इस लड़ाई की बात नहीं कर रहा। 2 शब्द है, एक है वॉर और एक शब्द है फाइट। फाइट का मतलब है कि वो जो गलियों में लड़ाई होती है वो, जबकि वॉर आती है, वॉर का मतलब है 2 देशों के बीच में लड़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरे कपड़ों को देख के शायद पहचान जाए, समझ में आ जाएगा मैं किस लड़ाई की बात कर रहा हूँ। हालेलुया, जहाँ पे 2 देशों के बीच में लड़ाई होती है। यहाँ पर भी 2 देश है, एक परमेश्वर का राज, एक शैतान का राज, और इसके बीच में पहले दिन से आज के दिन तक लड़ाई चलती आ रही है। हालेलुया, आपको पता हो या ना हो, आप एक लड़ाई में ऑलरेडी है। या तो आप इस तरफ है या तो आप इस तरफ है। आपको डिसाइड करना है कि आप शैतान के राज्य में है या परमेश्वर के राज्य में। आप जहां कहीं भी है आप लड़ाई में है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के राज्य में है तो आप एक बहुत बड़ी स्वर्गदूतों की सेना का हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं। बहुत सारे वचन है लेकिन समय की वजह से हम उसको नहीं ले सकते। ओके, हम सीधा जाते हैं कुलुस्सियों 1:29। उसने कहा, और इसी के लिए मैं उनकी सी शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। उसने कहा मैं तन मन लगाकर परिश्रम करता हूं। किसमें? प्रार्थना में। अभी भी हम किसकी बात करें? इस लड़ाई की बात करें। जो लड़ाई किसमें है? प्रार्थना में है। किसमें है? प्रार्थना में है। और यहाँ पर जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा कुलुस्सियों 4:12, वहां पर भी लड़ाई की बात की गई थी और वहां पर शब्द यूज किया गया था, वो है स्टेटोमाई। स्टेटोमाई का मतलब होता है वॉर, वॉर। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा शब्द इफिसियों 6:12, जहां से हमें दूसरा शब्द मिलेगा, इफिसियों 6:12 लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। उसे हमारा लड़ाई, यहाँ पे जो मल्ल युद्ध लिखा है इंग्लिश में उसको वर्ड यूज किया रेसल, वी रेसल। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए जो ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे बहुत सारे, तो वहां पर इसको लिखा गया है वॉरफेयर। प्रेज द लॉर्ड। और जो रेसल वर्ड यूज किया है उसका मतलब है बैटल, फाइट और स्ट्रगल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इंग्लिश जो वर्ड जिसको हम कहते हैं एगोनाइज, यानी कि उस पीड़ा में जलना, उस पीड़ा को सहन करना, जलना, वो वर्ड या जो ग्रीक शब्द आया जहां से वो आया है वो है एगोनिजोमाई। एगोनिजोमाई, एगोनिजोमाई का मतलब होता है लड़ाई, वॉर, वॉरफेयर, वॉरफेयर। यानी कि ये वो लड़ाई है जिसका हम हिस्सा है। और वो लड़ाई हमारी किसके साथ है? हमने पढ़ा अभी, राइट?
कहाँ से है? हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है। तो मत सोचिए कोई भी व्यक्ति आपका दुष्शत्रु है। इस दुनिया में इंसान हमारे शत्रु नहीं, हम इंसानों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो इस शत्रु से बचा रहे। और शत्रु कौन है हमारा? देखिए यहाँ पे लिखा है हमारी लड़ाई किसके साथ है? उन प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो इस दूसरा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी कि हमारी एक आत्मिक लड़ाई है जिसमें हम है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और ये लड़ाई केवल प्रार्थना से जीती जा सकती है। हालेलुया। तो मुझे समझ में आ गया होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वो रेसल, वो लड़ाई। तो ये केवल कपड़े पहनने की बात नहीं है, आपकी मानसिकता में ये लड़ाई होनी चाहिए कि आप एक लड़ाई में हैं। केवल ये कपड़े आपको दिखाने के लिए कि हम एक लड़ाई में हैं, बट हमारी मानसिकता होनी चाहिए कि हम जब प्रार्थना भी करें तो हम प्रार्थना में भी क्या कर रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं। हालेलुया। लड़ाई लड़ रहे हैं जहां पे हम शैतान की सामर्थ को काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता में लिखा है कि मैं शैतान की सामर्थ को नष्ट कर दूंगा, मैं शैतान की सामर्थ को काट दूंगा। आप भी यही करते हैं। आप अपने दोस्तों के जीवन के ऊपर से, आपके परिवार के लोगों के जीवन के ऊपर से, अपने जीवन के ऊपर से, और हर व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, आप मन बनाए तो उन शैतान की सामर्थ को और उसके सारे प्रभावों को उनके ऊपर से काट सकते हैं। और काटने के बाद दूसरा काम क्या करना है? आपको कहना है कि यीशु मसीह उनके अंदर परिपक्व हो रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। आत्मा में बढ़ते जाते हैं, वचन में बढ़ते जाते हैं। जब आप ऐसी प्रार्थना करते रहेंगे, देखिए आपके परिणाम असाधारण होंगे। आपके चर्च में, आपके सेल में लगातार वृद्धि होगी जब आप ऐसी प्रार्थना सीख जाएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, अन्य भाषाओं में बोलिए। अगले 2 मिनट के लिए अन्य भाषाओं में बोलिए और उस सामर्थ को पैदा करिए जो आपको चाहिए उस लड़ाई को लड़ने के लिए। इस जुझारूपन अपनी प्रार्थना में लाइए ताकि आप उन चीजों को बदल सके जो परमेश्वर आपके द्वारा बदलना चाहता है। Librobo shakabandele gebrobondari gazidaraba libra asoke krohos anke libros anke librobondari gazidaraba lebrobosh adinkre lemos anke libra lebrobondariga sabahankro los anke librobondari gazidara lebrabandoro go sakabale sakabandi libros alibra alibrobondari gazidara libra bahaso kere gobondare gaza librobondare kase kolondare gazidara lebrobosh angri go dahando Libraban dokasaha adigo zagadigo umbrabandele gebrabaha libra bondari gazidra alimbra ankro los lundri gase li grosse kebosaha li go bosh akresaha li go bosh akresaha li go bosh akesa alkesh alkendoro gondare gazidra libra babari libra bondari gazidra la banco dombro bondari gazidara lira bahaza hambrolonda rankez andre libra bondari gazidara la mando ke zakabahali lebra bondari gazidara libra bondari gazidara ha marenkre lebronda ank libra bondari gazidara Ringadi brabondari gazira la mando lukasake librabondari gazira bahanklos ande likros anke lekezaha anke aleheizaha se anke lezaha anke link don't likdirba anke librabondari gazira baha librabondari gazahandari kez anke losenda asa alagosha anke alagashonde hase hey ha oh hallelujah oh धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने क्रिसमस, अपनी पार्टनरशिप देने का, और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने की। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर। और परमेश्वर, बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करें परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बड़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर, हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की।
हाँ परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे। देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर, आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.